हाय दोस्तों, मैं सागर करण, एक अल्कोहलिक। मैं शुरू से ही अपने नशे में पड़ गया था। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भाई, दो भाई हैं, एक मेरे से बड़ा है और एक मेरे से छोटा है। मैं 7th क्लास से नशे में पड़ गया था और धीरे धीरे मतलब दोस्तों के साथ रह के और बड़े लड़कों के साथ रह के ये सोचता था कि वे लोग मतलब मेरे से पावर में हैं और मैं उनके साथ रहूँगा तो अच्छा रहूँगा और मतलब मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़ा भी नहीं होगा मेरे साथ। तो मैं इस तरह करके उनके साथ लग गया। फिर धीरे धीरे मैं उनके साथ यूजिंग करने लगा। यूजिंग करते करते बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू, धीरे धीरे मैं और बड़ी चीज़ पे आ गया। फिर मैं भांग पीने लगा। भांग पीने के बाद मैंने और 10th आई, 12th आई। 12th में मैं उनके साथ ही लड़कों के साथ लग के स्मैक पीने लगा। स्मैक पीते 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 कई साल हो गए। मेरी मतलब लाइफ इतनी बेकार हो चुकी थी कि मैं ना किसी काम का था ना किसी काज का था। घर से भागता था इधर उधर, कभी कहीं मतलब नशे के चक्कर में धक्के खाता फिरता था सारी जगह। कभी कहीं, कभी किसी से पैसे मांगने, कभी किसी को झूठ बोलना कि भाई मुझे मेरे साथ ये दिक्कत है और मुझे पैसे चाहिए, दे दो। तो वो लोग दे देते थे, मैं उनके वापस भी नहीं करता था। तो वो मेरे घर जाते थे, घर जाके शिकायत करते थे। मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हो चुके थे मेरे से इस वजह से। मैं खुद भी ज़्यादा मतलब 7th क्लास में आने के बाद 8th आई, 8th में 9th आई, 9th के बाद 10th आई। 10th आने के बाद मैं धीरे धीरे मतलब बिल्कुल मेंटली हो चुका था एक तरह से कि नशे पे ही निर्भर था मैं। जो भी कुछ था सब नशे पे ही ऊपर था कि मुझे नशा मिलेगा तो मैं चलूँगा, वरना मैं घर पे पड़ा रहता था ऐसे ही बिस्तर में, और ना किसी काम का ना किसी काज का। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे घर वालों ने मतलब कि कहा कि भाई अपना थोड़ा बहुत छोड़ दे, तू जो होगा हम तेरे साथ पियेंगे। उन्होंने मुझे दवाई भी दिलाई, हालांकि दवाई भी खाई मैंने, दवाई से मेरे पे कोई असर नहीं पड़ा उससे। डॉक्टर ने मुझे पता नहीं क्या नीले कैप्सूल से उसमें 2-3 चीज़ें ऐसी दे दी कि मतलब वो मेरी यूजिंग रोक देती थी। फिर मैं 1 महीना अपने गाँव में चला जाता था, फिर मैं दूसरी यूजिंग करने लगता था धीरे धीरे उसी तरह। फिर यूजिंग करता रहा। इस तरह मैं बिल्कुल, मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल से। मैं ना चलने का था, ना घूमने का था, ना किसी काम का था, ना किसी रिश्तेदारी में जा सकता था, ना कहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे मतलब मेरे घर वालों ने सेंटर में डाला। सेंटर का नाम है लास्ट ईयर। वहाँ डाला, वहाँ रहने लगा मैं। शुरू में तो मुझे अजीब लगा, लेकिन फिर जाके बाद में करीबन 1 महीना हुआ, 15 दिन हुए, जैसे जैसे बढ़ता गया टाइम वैसे वैसे मैं वहाँ ठीक होता गया। यहाँ पर धीरे धीरे करके मैं ठीक होता रहा। तो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं छोड़ सकता हूँ इस चीज़ को। लेकिन मेरे पे मतलब ये नहीं था कि पहले कोई रास्ता ही नहीं था मेरे पास। मैं हार चुका था बिल्कुल अपने आप से। फिर जाके मुझे यहाँ आके पता चला कि हाँ मैं भी इस चीज़ को छोड़ सकता हूँ। तो मैं धीरे धीरे से छोड़ने लगा। यहाँ आके मेरा ये चीज़ छूटी। छूटने के बाद मैं अच्छा हूँ। पहले मैं बहुत पतला था, आज के दिन मेरे गाल वाल सब अच्छे हैं, बढ़िया है। मेरी लाइफ भी बढ़िया चल रही है। आज के दिन मैं रहता हूँ और अच्छा लगता है मुझे। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही सोचता हूँ कि नशे से दूर रहूँ। और मेरे व्यवहार भी ख़राब थे, तो मैंने व्यवहारों पे भी काम करा है। लालच था, चोरी करना था और झूठ बोलना था, ये सब चीज़ थी मेरे अंदर। वो आके मेरे यहाँ पे आके मुझे पता चला कि किस तरह छोड़ने होते हैं, किस तरह इन पे काम करना होता है। और आज के दिन मैं हूँ, आज के दिन आपके सामने बैठा हूँ, अच्छा हूँ, मज़े में हूँ और कोई मुझे दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा और आपने सुना।